असद का एनकाउंटर, जितेंद्र पाठक और यश खटीक की गिरफ्तारी, 3 हत्याएं, 3 आरोपी, लेकिन कार्रवाई अलग अलग क्यों? देश में कानून की समानता और पुलिस की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। गाजियाबाद में 17 साल के लड़की की हत्या के आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस का कहना है कि असद ने मुठभेड़ के दौरान फायरिंग की थी। घटना के बाद उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं फिरोजाबाद में 1.5 साल के मासूम आरव की हत्या के आरोपी जितेंद्र पाठक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने एक तरफा प्यार और शादी से इनकार की रंजिश में बच्चे को जमीन पर पटक कर मार डाला। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। दूसरी तरफ गाजियाबाद में इंटरनेशनल पैरा एथलीट की हत्या के मामले में आरोपी यश खटीक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि उसने पुरानी रंजिश और एशियन गेम्स चयन विवाद को लेकर हत्या की साजिश रची। इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक मामले में आरोपी का एनकाउंटर हो जाता है, जबकि बाकी मामलों में आरोपियों को सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है। इसी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं और बहस लगातार देखने को मिल रही है। आसिफ मुश्तबा ने एक्स पर लिखा, भारत में न्याय व्यवस्था अब लगभग सांप्रदायिक होती जा रही है। किसी भी अपराध में मुस्लिम आरोपियों को सबसे कठोर सजाओं का सामना करना पड़ता है। एनकाउंटर, सामूहिक गिरफ्तारियां और बुलडोजर कार्रवाई, जबकि हिंदू आरोपी चाहे उन पर कितने भी गंभीर अपराध के आरोप हो, अक्सर बिना कार्रवाई के बचे रहते हैं। दिल्ली दंगों को भड़काने के आरोप झेलने वाला एक व्यक्ति, जिन दंगों में 53 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, आज कानून मंत्री बना बैठा है। वहीं एक हिंदू संत जो लगभग रोज ही ईश निंदा जैसी भड़काऊ बातें करता है, उसे पूरी पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा कई लोग जो खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बातें करते हैं, वे सरकार और विधानसभाओं का हिस्सा हैं। कि भारतीय संविधान की भावना की विफलता है, एक निष्पक्ष राज्य की परिभाषा की विफलता है और धर्मनिरपेक्षता, भाईचारे और समानता जैसे शब्दों की भी विफलता है। दारा फारूकी ने एक्स पर लिखा, 2 हत्याओं की कहानी, एक ही दिन 2 बेटे मारे गए, 2 अलग गलियों में, एक मुसलमान एक हिंदू। जहांगीरपुरी में अरबाज को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में सूर्य प्रताप चौहान को चाकू मारकर मार दिया गया। दोनों किसी माँ बाप के बेटे थे। दोनों मामूली बात पर खून से लथपथ होकर मर गए, जबकि उनके अपने लोग इतनी ही दूरी पर थे कि उनकी चीखें सुन सके। फर्क उनकी मौत में नहीं था, फर्क उसके बाद शुरू हुआ उन नफरत भरे हाथों में जिन्होंने इन लाशों को उठाया। सूर्य काम का था, इसलिए सूर्य को उठा लिया गया। नुपुर शर्मा, ओप इंडिया और पूरा संघी इकोसिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। उन्होंने कहानी का एंगल ढूंढ लिया, कातिल मुसलमान है और यही हेडलाइन बना दी गई। लड़के का धर्म ही वजह बना दिया गया कि आपको उसके लिए गुस्सा करना चाहिए। उन्हें जिहादी कहा गया, उनके लिए सार्वजनिक फांसी की मांग की गई। ये उनके अपने शब्द थे। फिर असली काम शुरू हुआ। माइक लेकर लोग मैदान में उतर गए, गुस्सा इकट्ठा करने और उसे एक दिशा देने। लेकिन वो दिशा चाकू की तरफ नहीं थी, उस सवाल की तरफ नहीं थी कि इस देश में युवा इतनी आसानी से एक दूसरे को क्यों मार देते हैं। गुस्से का निशाना बनाया गया एक पूरी कौम को। अरबाज काम का नहीं था, इसलिए अरबाज को मुख्यधारा मीडिया में एक पैराग्राफ भी नहीं मिला। उसी दिन उसी तरह की गली में, उसी तरह की माँ की चीख के बीच उसकी भी हत्या हुई। लेकिन उसकी लाश से कोई नैरेटिव नहीं बन सकता था, इसलिए किसी ने बनाने की कोशिश भी नहीं की। कोई कैमरा लेकर उसकी गली में नहीं पहुंचा, क्योंकि उसके परिवार का दर्द किसी एजेंडे के काम नहीं आता था। यही पूरा सिस्टम है और ये बहुत आसान है समझना। ये दर्द को रिपोर्ट नहीं करता, ये दर्द को छांटता है। ये तय करता है कि किस मरे हुए बेटे को मुद्दा बनाया जाएगा और किसे सिर्फ एक आंकड़ा छोड़ दिया जाएगा। और ये फैसला धर्म देखकर होता है। और जब मशीन अपना निशाना चुन लेती है, तब बाकी काम उस राज्य के हवाले कर दिया जाता है जिसने बार बार दिखाया है कि वो ऐसे मामलों में साथ देगा। एक ऐसा राज्य जहाँ एनकाउंटर एक आम शब्द बन चुका है और कानूनी प्रक्रिया सिर्फ किताबों में बची हुई लगती है। मिलत टाइम्स ने लिखते हुए बताया, गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड मामले में आरोपी असद एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी है। दूसरी ओर मृतक सूर्या की मां सरोज ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश पुलिस के चुनिंदा एनकाउंटर, फिरोजाबाद का वो दरिंदा न सिर्फ जिंदा है बल्कि अस्पताल में कैमरे के सामने लोगों से आराम से बातें करता दिख रहा है। इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश में कानून और पुलिस कार्रवाई अब आरोपियों की पहचान और धर्म देखकर तय की जाती है। लोगों का कहना है कि जब आरोपी मुसलमान होता है तो अक्सर एनकाउंटर, बुलडोजर, इनाम और ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन दूसरे मामलों में आरोपी आसानी से गिरफ्तार होकर कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि अगर न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है तो फिर अलग अलग मामलों में कार्रवाई का तरीका इतना अलग क्यों दिखाई देता है। कुछ लोग इसे संविधान में लिखी समानता और निष्पक्ष न्याय की भावना के खिलाफ बता रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस, सरकार, मीडिया और पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।